नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लूथरा जो भाई हैं दोनों को डिटेन कर लिया है थाईलैंड में। दरअसल थाईलैंड की इमिग्रेशन विभाग ने यह कार्रवाई की है भारत सरकार की गुजारिश पर। उनकी लोकेशन मिल गई थी भारत सरकार को, यानी कि एमएचए को, पुलिस को, और उसके बाद वो लोकेशन शेयर की गई, जिसके बाद दोनों को ही डिटेन कर लिया गया। कब तक वापसी आएगी और कब तक पूछताछ होगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि 25 लोगों की मौत हो गई थी गोवा के क्लब में। उसके बाद एक कार्रवाई हुई है, थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया है। पासपोर्ट सस्पेंशन और इंटरपोल नोटिस के बाद भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कब तक वो वापस दोनों भाइयों को लाया जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा बिर्च बाय रोमियो लेन, ये एक कैफे था जिसमें आग लग गई थी और उसके बाद हंगामा मच गया था। 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद लगातार लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। गोवा पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, थोड़ी राहत गोवा पुलिस जरूर महसूस कर रही, क्योंकि गोवा पुलिस शुरुआत से ही एक तरह से कहा है कि सवालों के घेरे में थी। अब उनको लाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, फॉर्मली अरेस्ट किया जाएगा। फॉर्मली उनको अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस केस में निकलकर सामने आ रही है कि आखिर इन दोनों का क्या रोल था। इनका एक पार्टनर है, साझेदार गुप्ता, वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन दोनों ही फरार थे। ऐसे में कई सारे इनकी चेन्स हैं और इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई थी दोनों आरोपियों ने। लेकिन किसी ने सलाह दी और यह भी कहा जा रहा है कि सूत्रों से जानकारी है कि किसी बड़े आदमी का फोन इनके पास आया और ये कहा कि सरेंडर कर दो वरना दिक्कत हो जाएगी। इस बेस पर इन्होंने सारी लीगल कंसल्टेशन लेने के बाद दोनों जो है वो, इस तरह की जानकारी है कि उन्होंने थाईलैंड की जो अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म किया, उसके बाद इनको डिटेन किया गया। हालांकि अभी शुरुआत में हालांकि जो जानकारी मैंने आपको दी है ये सूत्रों के हवाले से है, लेकिन अभी ऑफिशियली जो है वो ये है कि इस पूरे मामले की जांच जारी है, हिरासत में ले लिया गया है। और ऐसे में थाईलैंड की जो इमिग्रेशन विभाग है उन्होंने हिरासत में लिया है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो गए। आपको बता दूं कि इस केस में पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसको गिराया नहीं गया। ये भी बात सामने आई कि इनका रसूख बहुत ज़्यादा था पुलिस में, इस वजह से भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। हालांकि पुलिस ने इस बात को डिनाई किया। डीआईजी वर्षा शर्मा ने इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक हम एक्टिव होते तब तक आरोपी देश छोड़कर भाग चुके थे। क्योंकि जब आग लगी उससे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही वो लोग 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट लेकर चले गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या दबाव की वजह से इन्होंने खुद जाकर थाईलैंड पुलिस के समक्ष पहुंच गए या फिर थाईलैंड पुलिस ने इनको डिटेन किया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये खुद पहुंचे हैं। अभी भी कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसके बाद स्थिति और साफ होगी। जाते जाते इसमें सुनिए क्या कहना है पुलिस का। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो इनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 यानी इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो जो कल्प्रिट इसमें है, जो जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोला के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज़ मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे।